In today's class we are going to learn use of special time words. जितने भी अभी तक हमने टाइम वर्ड्स किए हैं, इस जो अभी टाइम वर्ड्स हम करके गुजरे हैं वो कौन कौन से टाइम वर्ड्स हैं? हैज़, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल। ये 5 टाइम वर्ड्स हैं जिनको हम स्पेशल टाइम वर्ड्स इनको हम बोलते हैं ओरिजिनल टाइम वर्ड्स। ये 5 टाइम वर्ड्स हैं जिनको हम ओरिजिनल टाइम वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम वर्ड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ख़ास टाइम बताते हैं। जैसे इज, एम, आर की बात करें तो इज, एम, आर सिर्फ अपने काम जारी रहने की बात बताएगा। हैज़, हैव की बात करें तो वो रिसेंट पास की बात बताता है। डू, डज की बात करें तो डू, डज में सिर्फ हम रूटीन की बात करते हैं। ऐसे ही डिड्स के साथ में हिस्ट्री की बात होती है, और विल हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। ये ओरिजिनल टाइम वर्ड्स इसलिए भी है क्योंकि एक टाइम वर्ड हम दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते किसी और दूसरे टाइम में। अगर इज, एम, आर है तो इज, एम, आर को हम काम जारी रहने के लिए यानी कंटिन्यूस के लिए ही यूज़ करेंगे, रिसेंट पास के लिए कभी नहीं यूज़ हो सकता, इसलिए इसका ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल टाइम वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो जितने भी 5 टाइम वर्ड्स हमने किए हैं अब तक, ये 5 टाइम वर्ड्स हमारे ओरिजिनल टाइम वर्ड्स हैं और ये हमारा बेस है इंग्लिश का। ठीक है, एक और अब हम जो टाइम वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं वो है, हम उनको बोलेंगे स्पेशल टाइम वर्ड्स। स्पेशल टाइम वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। ये हमारे स्पेशल टाइम वर्ड्स हैं, जिसमें से कि आज हम अपना एक स्पेशल टाइम वर्ड कैन का यूज़ हम सीखेंगे कि कैन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि इसको स्पेशल टाइम वर्ड्स क्यों बोलते हैं। देखिए, स्पेशल टाइम वर्ड बोलने का एक रीज़न ये है कि कैन जो एक ऐसा टाइम वर्ड है जिसका कोई हिंदी मीनिंग हम नहीं दे सकते। दूसरा, इसको फील करके बोला जाता है। और तीसरा रीज़न ये है कि इस कैन को हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में ही यूज़ कर सकते हैं, एक थोड़े से बदलाव के साथ। अंडरस्टैंड दैट? ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में अगर हमें यूज़ करना है कैन का तो इसके साथ में कोई अलग से टाइम वर्ड लगाएं तब ये हम इसको यूज़ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कैन को हम तीनों जो हमारे टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उन तीनों में ही यूज़ कर सकते हैं और बिना किसी फॉर्म, जो हमारे एक्शंस होते हैं उनकी फॉर्म्स को चेंज किए, उनकी फॉर्म्स को भी हमें चेंज करना नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड दैट? तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? स्पेशल टाइम वर्ड्स, कैन। तो आइए अब कैन के बारे में हम समझते हैं कि स्पेशल टाइम वर्ड है और दूसरा इसकी पहचान क्या है, ठीक है, और कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जो हम समझेंगे इसका, वो है आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी तक जितने भी टाइम वर्ड किए हैं, इज, एम, आर हो, हैज़, हैव हो, डिड, विल या डू, डज या कोई भी, तो इन टाइम वर्ड्स की हमने एक अलग से पहचान बनाई, कोई हिंदी की पहचान नहीं बनाई, है ना। अलग से पहचान इसलिए बनाई ताकि ये सेंटेंसेस में हम आराम से और इजीली, कॉन्फिडेंटली इनको बोल पाएँ। तो ऐसे ही कैन की भी हमें एक पहचान बना लेनी है। इसकी हिंदी की पहचान हम नहीं बनाएंगे। हिंदी में अक्सर जो टीचर्स हैं या कुछ लोग हैं इसकी पहचान बना लेते हैं सकना, ये सका, इससे हिंदी वर्ड से, जबकि ये सही इसका हिंदी मीनिंग नहीं है, सही पहचान नहीं है। अंडरस्टैंड? क्योंकि सका या सकना अगर किसी सेंटेंस में आता है तो ज़रूरी नहीं कि कैन ही लगे, कुछ और भी लग सकता है। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, कुछ और कैसे लग सकता है, कुछ और वर्ड कैसे आ सकते हैं। तो अभी हम जो है इसकी पहचान बनाएंगे क्या, कि जब हम किसी को अपनी पावर शो करें, पावर मतलब अपने अंदर की जो एबिलिटी है, अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है किसी एक्शन को करने की, तब हम कैन का यूज़ करेंगे, है ना। कैन का यूज़, कोई भी एक्शन हो ऐसा जिसको आपको करने में थोड़ा सा पावर शो करनी पड़ रही हो, या आपको कोई एबिलिटी दिखानी पड़ रही हो, है ना, या ये पॉसिबिलिटी बतानी पड़ रही हो, इनमें से कोई भी एक वर्ड हम ले लें तो उस एक्शन को बोलने के लिए उस सेंटेंस में हम कैन का यूज़ करेंगे टाइम वर्ड के तौर पर, स्पेशल टाइम वर्ड के तौर पर, कैन। ठीक है, और कैन एक ऐसा टाइम वर्ड है वो सभी डूअर्स के साथ में लग जाता है, सभी डूअर्स। इसमें कोई सिंगुलर नहीं है, कोई प्लूरल नहीं है। ठीक है, जो हमारे 2 तरीके के डूअर्स होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, इसमें कोई सिंगुलर और या प्लूरल की लगाने की या कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो कैन का यूज़ हम करेंगे हर डूअर के साथ में और एक्शन को करने की पॉसिबिलिटी या पावर दिखाने के लिए। ठीक है, कैन का यूज़ है, बस ये फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, ये इसको हमें फील करना है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, चाहे वो हमारा फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कोई चेंज नहीं। ओरिजिनल जो हमारा एक्शन होता है जिसमें जो हमारा फर्स्ट फॉर्म में होता है वही फर्स्ट फॉर्म में एक्शन आना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल हमें समझना होगा, जैसे पहले के हमने टाइम वर्ड्स में स्ट्रक्चर्स को समझाएं, सेंटेंस में कहाँ पर
टाइम वर्ड आता है, कहाँ पर डूअर आता है, कहाँ पर एक्शन आता है, वो भी हम ईजिली समझ लेंगे क्योंकि कोई अलग नहीं है, पहले के टाइम वर्ड्स के जैसा ही है। ठीक है, फील करेंगे, इसका अगला पॉइंट है फील करना। फील करेंगे इसको बोलने से पहले, जब भी कभी हम कैन का यूज़ करें या कैन से सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करें तो फील करके करें, ऐसा फील करें जैसे रियल में हम वो पावर शो कर रहे हैं या अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी स्किल हम जब सीखते हैं तो उस स्किल को हम जब तक प्रैक्टिस ना कर लें तब तक वो हम उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते। तो अब अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है ना, परफेक्शन लाना है, तो फिर स्पीकिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और बार बार इस सेंटेंसेस को हमें बोलना पड़ेगा। तो एक सेट दे दिया जाएगा जिसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं कैन के यूज़ के लिए, कैन को जब हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बहुत समझ लें इसकी पहचान के लिए कि जैसे मैंने बताया कि पावर शो करना, एबिलिटी बताना या पॉसिबिलिटी बताना, ये सब मिलते जुलते या एक ही मीनिंग जैसे वर्ड हैं, चाहे वो पावर हो या पॉसिबिलिटी हो या एबिलिटी हो। इसमें ये देखना है कि कैन का जब हम यूज़ करेंगे तो कैन के यूज़ करने के लिए 100% पावर का होना ज़रूरी है, 100% पॉसिबिलिटी का होना ज़रूरी है। अगर 100% नहीं हुआ तो फिर वो हम कैन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी एक्शन को करने की अगर 100% पॉसिबिलिटी है या पावर है तो ही हम कैन का यूज़ करेंगे, कैन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेट की, प्रैक्टिस सेट की। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट हमने एक जो बनाया है वो है हमारा 6 सेंटेंसेस का एक सेट। जिस 6 सेंटेंसेस का एक सेट है हमारा प्रैक्टिस का, इसको हम देख लें पहले। इसमें एक एक्शन यूज़ किया गया है, ब्रेक द टेबल। क्या एक्शन यूज़ किया गया है? ब्रेक द टेबल। तो ब्रेक द टेबल इसमें एक्शन यूज़ किया गया है क्योंकि इसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है टेबल को तोड़ने में, और वो पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है या पावर पूछी जा रही है 100%। किस वर्ड से? कैन से। कैन हमारा टाइम वर्ड है, स्पेशल टाइम वर्ड, और इसको सेंटेंस में हमने लगाया क्वेश्चन पूछने के लिए। सबसे पहले कैन आएगा और उसके बाद में डूअर। तो कैन यू ब्रेक द टेबल, क्या तुम टेबल को ब्रेक कर सकते हो? तो उसका आंसर यस में, यस आई कैन ब्रेक द टेबल। यस में तभी बोलेंगे जब हमारे पास 100% पॉसिबिलिटी होगी या पावर होगी, तो यस आई कैन ब्रेक द टेबल। और नहीं है 100% तो आई कैन नॉट ब्रेक द टेबल। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो हम सेंटेंस बोलेंगे, कैन ही ब्रेक द टेबल, कैन ही ब्रेक द टेबल। इससे पहले एक जो सेंटेंस है इसी से जुड़ा हुआ वो है व्हाट अबाउट योर ब्रदर, यानी तुम्हारे भाई के बारे में क्या वह टेबल को तोड़ सकता है? तो कैन ही ब्रेक द टेबल, व्हाट अबाउट योर ब्रदर, कैन ही ब्रेक द टेबल। तो यस माई ब्रदर कैन ब्रेक द टेबल। और मना करेंगे नो, तो नो माई ब्रदर कैन नॉट ब्रेक द टेबल। तो इस तरीके से ये हमारे 6 सेंटेंसेस का एक सेट हो गया। इस सेट में हम अलग एक्शन भी और भी जो एक्शंस हैं वो ऐड कर सकते हैं और इसको सेट को पूरा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। जैसे ब्रेक द टेबल है, इस ब्रेक द टेबल को हटा दें। अब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं दिल्ली जाने की, है ना। क्या किसी से पूछे क्या तुम दिल्ली जा सकते हो, यानी कि क्या तुम दिल्ली जा सकते हो, कि क्या होगा कि कैन यू गो टू दिल्ली, कैन यू गो टू दिल्ली। अगर हमारे अंदर पॉसिबिलिटी है, पावर है इतनी जाने की 100%, तो कहते हैं यस आई कैन गो टू दिल्ली, और नहीं है तो आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। अच्छा, इसी तरीके से कैन ये हम अगला जो क्वेश्चन पूछेंगे, कैन ही गो टू दिल्ली, लेकिन इससे पहले हम लगाएंगे व्हाट अबाउट योर ब्रदर, कैन ही गो टू दिल्ली। तो अगर यस में देंगे आंसर तो यस माई ब्रदर कैन गो टू दिल्ली, और नो में होगा आंसर तो नो माई ब्रदर कैन नॉट गो टू दिल्ली। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो हम इसमें लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद ही हमें मतलब क्वेश्चन करना है, खुद ही आंसर देना है, नो में भी और यस में भी। इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस। ऑल द सेंटेंसेज यू कैन स्पीक इन द सेम वे एंड यू कैन गेट परफेक्शन आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट में अगर समझने में रह गई हो। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप बोल पाते हो। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ कैन नाउ। ओके, सो दैट्स इट। नाउ यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर।